महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। हिंदू धर्म कहता है कि महिला परतंत्र है और स्वतंत्र होने के योग्य नहीं है। वह स्वतंत्र होने में असमर्थ है। इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद ने कहा कि महिला को कभी भी स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। उसे हमेशा नियंत्रित किया जाना चाहिए और महिला शासक होने में सक्षम नहीं है। भारत में हमें बहुत कम अनुभव है। स्त्री को हमेशा नियंत्रित किया जाता है। स्त्री को कभी भी नियंत्रक का पद नहीं दिया जाता। आजकल यह चल रहा है। इंदिरा गांधी की तरह उन्होंने नियंत्रक का पद दे दिया। यह बनावटी है। भारत के इतिहास में, महान भारत महाभारत में आप कभी नहीं पाएंगे कि किसी स्त्री को नियंत्रक का पद दिया गया हो। नहीं, यह संभव नहीं है। हमें शास्त्रों से बातें लेनी होगी। भगवद गीता में भी स्त्री की स्थिति शूद्र के बराबर बताई गई है। स्त्रियाः शूद्रास तथा वैश्यस्तेपि यान्ति परं गते। स्वामी प्रभुपाद, व्याख्यान भगवद गीता, एशी ए की 22, लंदन, 18 जुलाई 1973। गोरखनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा था, शास्त्रों में महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कही गई है। जिस तरह ऊर्जा को अगर मुक्त और अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वह विनाश का कारण बनती है, उसी तरह महिलाओं को भी स्वतंत्रता की नहीं बल्कि सुरक्षा की जरूरत है। उनकी ऊर्जा को उत्पादक रूप से उपयोग करने के लिए दिशाबद्ध किया जाना चाहिए। नारद पुराण, उत्तर भाग 34। हे ब्राह्मणों, निम्नलिखित लोग नरक में गिरते हैं, अर्थात एक महिला जो अपनी मीठी इच्छा के अनुसार व्यवहार करती है। जी वी टैगरे। मनुस्मृति 5 108। एक लड़की, एक युवा महिला या यहां तक कि एक वृद्ध महिला को भी अपने घर में भी कोई काम स्वतंत्र रूप से नहीं करना चाहिए। बचपन में एक महिला को अपने पिता के अधीन रहना चाहिए, युवावस्था में अपने पति के अधीन रहना चाहिए और जब उसका स्वामी मर जाए तो अपने बेटों के अधीन रहना चाहिए। एक महिला को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति, श्लोक 85। कन्या होने पर उसका पिता, विवाहित होने पर उसका पति तथा वृद्ध होने पर उसके पुत्र उसकी रक्षा करें। उनकी अनुपस्थिति में स्वजनों को उसकी देखभाल करनी चाहिए। स्त्रियां कभी स्वतंत्र नहीं होती। स्त्रियां कभी सासी बमहीता के लिए। महाभारत 1342 शास्त्रों की सुप्रसिद्ध घोषणा है कि स्त्रियां अपने जीवन के किसी भी काल में स्वतंत्रता का आनंद लेने में अक्षम हैं। ऋषि अश्रवक्र ने कहा, महाभारत 13:20 अष्टावक्र ने कहा, स्त्रियां कभी भी अपनी स्वामिनी नहीं हो सकती। यह स्वयं सृष्टिकर्ता का मत है, अर्थात एक स्त्री कभी भी स्वतंत्र होने की हकदार नहीं है। गरुड़ पुराण 115 63। पिता बचपन में उसकी रक्षा करता है, पति युवावस्था में और बेटा बुढ़ापे में उसकी रक्षा करता है। एक महिला को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जेल शास्त्री, जेएल। विष्णु स्मृति 25 12-13। किसी भी मामले में स्वयं कार्य न करना। बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन तथा वृद्धावस्था में पुत्रों के अधीन रहना। बौद्धायन धर्मशास्त्र 2:2-3 44-45। स्त्रियों में स्वतंत्रता नहीं होती। अब वे यह भी कहते हैं, निम्न श्लोक, उनके पिता बचपन में उनकी रक्षा करते हैं, उनके पति युवावस्था में उनकी रक्षा करते हैं,
और उनके पुत्र बुढ़ापे में उनकी रक्षा करते हैं। एक स्त्री कभी भी स्वतंत्रता के योग्य नहीं होती। ओगिया उम्दे इसा थे। स्वामी प्रभुपाद लिखते हैं, महिला को संन्यास नहीं लेना चाहिए। आधुनिक समय में बनाए गए तथाकथित आध्यात्मिक समाज महिलाओं को भी संन्यास देते हैं। हालांकि वैदिक साहित्य में महिलाओं के संन्यास लेने की कोई अनुमति नहीं है। अन्यथा अगर इसकी अनुमति होती तो कर्दम मुनि अपनी पत्नी को ले जाकर उसे संन्यास दे सकते थे। महिला को घर पर ही रहना चाहिए। उसके जीवन के केवल 3 चरण हैं। बचपन में पिता पर निर्भरता, युवावस्था में पति पर निर्भरता और बुढ़ापे में कपिल जैसे बड़े बेटे पर निर्भरता। बुढ़ापे में महिला की प्रगति बड़े बेटे पर निर्भर करती है। श्रीमद् भागवतम 3:24-40 पर एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद सर